यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि बहुजन समाज के सब लोग देख रहे हैं और सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब के जो मिशन है उस मिशन मोमेंट को मतलब खत्म करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और कोशिश किसके थ्रू की जा रही है? बहुजन समाज का बहुजन समाज के जो लोग हैं, इन्हीं में से किसी एक दो लोगों को पकड़कर उनको अपने साथ में ले करके बहुजन समाज की जो है मिशन है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। तो बाबा साहब को जो है पहले बाबा साहब के जमाने में बाबा साहब के साथी में जो है कुछ लोग ने, बहुजन समाज के लोग जो है गद्दारी किए, बाबा साहब का साथ नहीं दिए। बाबा साहब का जो है मिशन मोमेंट था उसके साथ ना चलने के बजाय उन्होंने दूसरे के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो दोस्तों, बाबा साहब के जमाने में बाबा साहब ने कम से कम 20-21 लोगों को विदेश पढ़ने के लिए बाबा साहब ने भेजा था। उनमें से दोस्तों एक दो पढ़ करके आए थे और बाकी सब वापस चले आए थे। और वही लोग जाके जो पढ़ करके आए थे वही लोग जो है बाबा साहब के जो है मिशन को छोड़ करके, उनमें से जो कुछ लोग पढ़ करके आए थे वो जा करके दूसरे पार्टियों में काम करना चालू कर दिए। उन्होंने अपना अलग से पार्टी बना ली। बाबा साहब का मिशन जो है बहुत पहले से बहुजन समाज के लोगों के बीच में लोग रह करके मिशन को रोकने का काम किया, लेकिन बाबा साहब ने जो है मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत किया। जो कि उसके बाद बाबा साहब के बाद मानवर काशीराम साहब जी जो है बाबा साहब का मिशन बढ़ाने के उन्होंने काफी मेहनत किया। बाबा साहब को मिशन बढ़ाने के लिए मानवर काशीराम साहब जो है साइकिल से चल चल करके लोगों तक बाबा साहब का मिशन को पहुंचाने का काम किया। जो कि कन्याकुमारी तक जो है, इधर नेपाल की बॉर्डर तक, इधर कन्याकुमारी तक जो है मानवर काशीराम साहब जो है बाबा साहब का मिशन को फैलाने का काम किया। बाबा साहब का मिशन में मानवर काशीराम साहब जी ने जो है काफी मेहनत किया। उसके बाद मानवर काशीराम साहब बहन जी से मिले, बहन जी को भी मानवर काशीराम साहब जी बाबा साहब के मिशन में चलने के लिए जोड़े। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी जो है उत्तर प्रदेश में जो है उनको सरकार चलाने का मौका मिल गया। उसके बाद उन्होंने जो है बहुजन समाज पार्टी को, बहन कुमारी मायावती जी जो है काफी समय तक जो है 4-4 बार मुख्यमंत्री रही और जो है बहुजन समाज को काफी मिशन के लिए जोड़ा और काफी मिशन के लिए लोगों को तैयार किया गया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए बाबा साहब के जमाने में बाबा साहब को लोग जो है कुछ लोग छोड़ दिए थे। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी को भी कुछ लोग जो है मिशन को छोड़ करके दूसरी पार्टियां में जाने का काम कर रहे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुजन समाज के ही लोग जो है बहुजन समाज को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं दोस्तों। क्योंकि जो है बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार आई है उन्होंने एक अच्छा शासन चलाने का काम किया दोस्तों। मानवर काशीराम साहब ने इतना बढ़िया काम किया जो बहुजन समाज को जगाया। जो कि दोस्तों मैं बताऊं, क्योंकि मानवर काशीराम साहब से पहले जो है बाबा साहब को हम जानते हैं, बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि बाबा साहब के बारे में। क्योंकि बाबा साहब का जो है नाम जो है कि खत्म करने की कोशिश कर दिए थे लोग, लेकिन मानवर काशीराम साहब के आने से बाबा साहब का जो नाम था काफी बढ़ चढ़ करके जो है लोग जानना चालू किए। जो कि मानवर काशीराम साहब जी जो है बहुत मेहनत करके बाबा साहब का जो नाम है लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो दोस्तों, अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आई होती तो शायद जो है जो बाबा साहब की हर गांव में मूर्ति लगी हुई, शायद ये मूर्तियां भी नहीं लग पाती। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है, बहुजन समाज पार्टी का ही देन है। जो लोग आज ऊंची ऊंची आवाज बोल रहे हैं और ऊंचे ऊंचे जो अच्छे अच्छे पोज पे, जो बहुजन समाज पार्टी का देन है, नहीं तो जो है ये लोग ऐसा ना बोल पाते ना ऐसे पद पे होते। क्योंकि जो है बहुजन समाज पार्टी जो है लोगों को नेता बनाया, नेता बनाने के बाद जो है लोग बहुजन समाज पार्टी को ही छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वो किसी और पार्टी में जाते तो उनकी रत्ती भर इज्जत नहीं होती दोस्तों।
तो इसी तरीके के जो बहुजन समाज के लोग हैं और जो बहुजन समाज में अनेकों संगठन बने हैं, अनेकों राजनीतिक पार्टियां बनी, ये पार्टियां जो है एक दिन ऐसा हो जाएगा ये कहीं की नहीं रह जाएंगी। क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी जो है खत्म हो गई तो ये जो है कहीं का नहीं रह जाएगा, फिर से जो है गुलाम हो जाएंगे और दर दर के ठोकर खाएंगे, रोड पे भटकेंगे और उसके बाद इनके घर द्वार सब ले लिया जाएगा। बाद में फिर कोई बाबा साहब नहीं आएंगे और ना बहन जी मान्यवर काशीराम साहब आएंगे बचाने लोगों को। ये बहन बहन जी का देन है, मान्यवर काशीराम साहब का देन है, जो लोग आज जो थोड़ा ऊंची ऊंची जो बोलने का तैयारी बना रखे हैं। दोस्तों ये नहीं होता कि आप नीला गमछा ले लिए तो आप बाबा साहब के अनुयायी हो गए, बाबा साहब को मानने वाले हो गए, बाबा साहब की विचारधारा को पूरे अच्छे तरीके से आप जानते हैं। नीला गमछा लेने से कुछ नहीं होता और जय भीम के नारे लगाने से कुछ नहीं होता, अंबेडकर जयंती बैठाने से कुछ नहीं होता, जब तक आपके अंदर बाबा साहब की विचारधारा नहीं आती है। तब तक समझिए आप बाबा साहब को ना मानते हैं और ना जानते हैं और ना उनके मिशन के बारे में जानते हैं। केवल आप जय भीम का नारा लगाने से कुछ होता नहीं है। जो लोग आज कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, उनको शायद ये नहीं पता है कि बाबा साहब की विचारधारा क्या है। उनको शायद ये नहीं पता है कि बाबा साहब जो है कितने मेहनत से बहुजन समाज को यहां तक लाए हैं। जो लोग आज कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी का देन है कि जो बाबा साहब का मिशन यहां तक आया है। और अब जो मिशन अगर रुकता है, अगर मिशन रुकता है, मिशन खराब होता है, तो बहुजन समाज के कुछ जो बेकार लोग जो है समाज को बर्बाद कर रहे हैं, जो जिसके पास कोई काम नहीं है, केवल जय भीम का माला जपने का उनका नाम है, तो वही जो है बहुजन समाज को जो है वो खराब कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों बाबा साहब को भी बहुजन समाज के लोग ही कमजोर किए थे, नहीं बाबा साहब जो है राजनीति में वो प्रधानमंत्री बने होते, लेकिन जो है बहुजन समाज के ही लोग जो है उनको कमजोर किए थे। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए ये जो छोटी छोटी पार्टियां बनी हैं, ये जो अनेकों संगठन बने बहुजन समाज के अंदर, यही खोखला कर रहे हैं समाज को। तो ये मान लीजिए खोखला कर देंगे, लेकिन समाज को भला कभी नहीं कर सकते। समाज को डुबाने का काम ये लोग कर रहे हैं, जो कि बाबा साहब का नाम का चोला पहन लेते हैं, जय भीम के नारे लगाते हैं, अपने घर में अंबेडकर जयंती बैठाते हैं। अगर उनसे पूछ लिया जाए बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा के बारे में पूछ लिया जाए, तो उनको एक भी नहीं याद होगा। तो दोस्तों जिसको बाबा साहब के बारे में नहीं याद है, बाबा साहब की विचारधारा के बारे में नहीं याद है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा नहीं याद है, तो दोस्तों वो बाबा साहब के मिशन में चलने वाले या मिशन को आगे बढ़ाने कैसे हो सकते हैं? जय भीम के नारों से नहीं हो सकता है। यहाँ पे तो जय भीम के नारे बोलोगे, आगे जाके कुछ और बोलोगे, तो ऐसे थोड़ी ना होता। पहले नंबर बाबा साहब के बारे में जानो और उनको मानो और उनके मिशन के बारे में भी जानिए, तब जाके बाबा साहब का जो है मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। आप जितनी मर्जी पार्टियां बना लो, आप जितनी मर्जी पार्टियां बना लो, आप जो है बाबा साहब का मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हो जब तक मिशन के बारे में आपको जानकारी नहीं है। अभी मैंने आज जो है 11 तारीख की जो कि चंद्रशेखर आजाद जी की रैली था दिल्ली में, तो दोस्तों उनमें से जो है कुछ मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, कुछ पत्रकार लोग उनसे सवाल कर रहे थे, तो वो क्या कहना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि बसपा एक डूबती नाव है और आजाद समाज पार्टी एक उड़ता जहाज है। तो दोस्तों उनको तो पहले ये नहीं पता है कि जो है नीला झंडा ले लिए चल दिए रैली में, उनको पहले ये पता होना चाहिए बाबा साहब का मिशन मूवमेंट को आगे किसने बढ़ाया है और कौन बढ़ाने का काम कर रहा है। पहले दोस्तों उनको ये चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने ये वीडियो देख रहा था, तो मैं देखा कि बाबा साहब की जो विचारधारा है, उस विचारधारा की बात बिल्कुल नहीं हो रही है।
केवल बात क्या हो रही कि आजाद समाज पार्टी पार्टी का हम सहयोग कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे भैया, पहले नंबर बाबा साहब की मिशन के बारे में जानिए, फिर उसके बाद आप करिए कुछ। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, बहुजन समाज को गुमराह करने का, बहुजन समाज को बांटने का काम जो ये छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां बनी है बहुजन समाज के अंदर, ये जो संगठन बना करके राजनीतिक पार्टियां बना रखे हैं, यही लोग समाज को तोड़ने का, समाज को बांटने का, समाज के वोटों का बंटवारा करने का काम यही लोग कर रहे हैं। और यही लोग समाज को डुबाने का काम कर रहे हैं। और जितने ये लोग झूठे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों के कहने पे समाज के अंदर आकर के जय भीम के नारे लगा करके अपनी राजनीतिक पार्टियां बना करके उनके कहने पे जो लोगों से वोट मांगते हैं, लोगों के वोट का बंटवारा करते हैं, ये दोस्त समाज का बहुत नुकसान कर रहे हैं और समाज को ये गड्ढे में ढकेलने के काम करेंगे। अगर जो बहुजन समाज के लोग सही दिशा की तरफ नहीं जाएंगे तो बहुजन समाज को गड्ढे में गिरने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ये चैनल बहुजनों के हित के लिए बनाया गया है, बहुजनों की बात उठाएगा और बहुजनों की जो विचारधारा है उसको लेके चलेगा। जो बाबा साहब की विचारधारा है, बाबा साहब की जो मिशन मूवमेंट है उसको लेके चलेगा। बाकी जो है जो जो मतलब भड़काऊ मीडिया, जो गोदी मीडिया जो होती है, जो बहुजन समाज की बात नहीं दिखाती ना उठाती, हम उस तरीके के वीडियो इस पे नहीं चलाएंगे, क्योंकि बहुजनों के हित की बात इस पे किया जाएगा। बहुजन समाज के हित के लिए ये चैनल बनाया गया। दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय।